नमस्कार। शिव गीता की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शिव गीता की इस श्रृंखला से पहले भूमिका स्थित कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। भूमिका में आज हम आपको बताएंगे कि शिव शब्द का अर्थ क्या होता है, गहरा से गहरा अर्थ, तात्विक अर्थ क्या होता है। इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक देखना और चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य करना। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर चैनल सब्सक्राइब कर भी लिया है तो आप वीडियो नहीं देखते हो। वीडियो अवश्य देखना, आपका कल्याण होगा। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी। क्या अर्थ है? कल्याणकारी यानी मंगलकारी। सब जगह कल्याण ही कल्याण। शिव कल्याण की मूर्ति है। जो शिव का पांचवा कृत्य है, कौन सा? हमने आपको एक वीडियो में बताया था, अनुग्रह। अनुग्रह कौन करता है? शिव करते हैं, महादेव करते हैं। इसलिए शिव को कल्याणकारी मूर्ति कहा जाता है। वही कल्याण करते हैं, वह सायुज्य मुक्ति देने वाले हैं। शिव ने कभी अमंगल किया ही नहीं, तो क्यों आजकल के कुछ साधु संत ऐसा कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपका अमंगल होगा, कुछ गलत हो सकता है? क्यों कहा जा रहा है? क्यों शिव की महिमा को कम किया करने का प्रयास किया जा रहा है? ये उनकी गलत धारणा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप गुरु दीक्षा के माध्यम से ही जपा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जाप कर सकता है। गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ है उसका प्रभाव अधिक होगा, ये सत्य है। हम इसे असत्य नहीं कह रहे, लेकिन गुरु दीक्षा लिए बिना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया ही नहीं जा सकता, ये गलत धारणा है उनकी। उनके ज्ञान में अभी अभाव है। उनको प्रयास करना चाहिए कि सत्य दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। शिव के 5 मुख हैं जो जगत का कल्याण करते हैं। कौन से मुख है? कितने मुख है? 5 मुख। पहला मुख है ईशान, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है अघोर, चौथा है वामदेव और पांचवा है सद्योजात। ये 5 शिव के 5 मुख हैं। और 5 कृत्य, 5 मुख कृत्य क्या? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। 5 मुख यानी सृष्टि का संचालन शिव अपने 5 मुखों से करते हैं। एक मुख से बनाते हैं, दूसरे से संचालन करते हैं, तीसरे से संहार करते हैं, चौथे से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और 5वें से अनुग्रह करते हैं। इस अनुग्रह करने के कारण उनको कल्याणकारी, कल्याणमय कहा जाता है। ये सत्य है। कहीं कहीं इन 5 मुखों को वामदेव, कालाग्नि, दक्षिणेश्वर, ईशान और कल्याण सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये नंद लाल दिशोरा ने कहा है अपनी पुस्तक में। कहीं कहीं इनके अष्ट रूपों को लेकर अष्ट भावों वाली मूर्ति बनाकर शिव का पूजन किया जाता है। 8 मूर्तियों में। वो मूर्ति कौन कौन सी है, विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। आपको शिव महापुराण का हवाला देकर समझाएंगे। अब हमारा जो विषय है वह शिव गीता है। शिव गीता में क्या कहा गया है, हम उसी विषय पर रहेंगे। 8 मूर्तियां हैं, सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का स्वरूप अलग अलग है, कोई सौम्य है, कोई रुद्र है, अलग अलग रूप है। भक्तजन इन नामों के आधार पर मूर्ति का निर्माण कर शंकर जी की आराधना करते हैं। 8 मूर्तियां। और शिव का दूसरा अर्थ है चित्त शक्ति, जो कल्याणकारी है। चित्त शक्ति कैसे कल्याणकारी है? शिव की आत्मा की चित्त शक्ति है, जिसके माध्यम से शिव यानी आत्मा संसार के विस्तार के रूप में प्रकट होती है। शिव किस रूप में प्रकट होते हैं? संसार के रूप में, चित्त शक्ति के माध्यम से। यानी चित्त शक्ति ही कल्याण करने वाली है। चित्त शक्ति जैसे जागृत होगी व्यक्ति की, उसकी मूर्ता, जड़ता समाप्त हो जाएगी। जब जड़ता समाप्त हो जाती है तो केवल शिव ही शिव शेष रहता है। दूसरा जो शिव नाम का अर्थ है वह है चित्त शक्ति,
जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। चित्त शक्ति किसकी शक्ति है? आत्मा की। आत्मा किसी भी बंधन में नहीं है, वह सभी बंधनों से मुक्त है। आत्मा किसी प्रपंच में नहीं पड़ती। आत्मा प्रपंचातीत है, यानी प्रपंच से परे है, गुणातीत है, गुणों से परे है। प्रपंच क्या है? प्रपंच गुण है, वह गुणातीत है, जो सबके अंदर है। लेकिन जागृत किसी किसी की होती है, चित्त शक्ति सब में है, लेकिन जागा कौन है, ये विषय विचारणीय है। तीसरा है सदाशिव। शिव का एक अर्थ है सदाशिव। शिव यानी कल्याणकारी, सदा यानी हमेशा, हमेशा जो कल्याणकारी है वह सदाशिव शिव के नाम का अर्थ है। सदाशिव आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कथाओं के माध्यम से कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान शंकर जी ने किया था। किसके लिए किया था? क्यों किया था? शिव को क्या प्रभाव पड़ना था उसका? लोक कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए। जब हलाहल विष निकला तो सारे शंकर की तरफ देखने लगे, कहने लगे, हे भगवान, आप ही इसका कोई ना कोई समाधान कर सकते हैं, अन्य किसी देव में यह सामर्थ्य नहीं है हलाहल विष का सामना करने की। अब विष निकले किससे है? किससे निकला हुआ है विष? शंकर जी से तो निकला है, क्योंकि जब सृष्टि ही सारी शंकर जी से है तो विष भी शंकर जी से निकला। उसको कौन पचा सकता है? तो शंकर जी ही पचा सकते हैं। शंकर जी ने हलाहल विष का पान कर यह सिद्ध कर दिया कि हम लोक कल्याण के लिए ही है। तो शिव ने लोक कल्याण हेतु हलाहल विष का पान किया। इसी वजह से, इसी कारण से हम और आप आज सुरक्षित हैं, अन्यथा कोई शेष नहीं रहता, सब समाप्त हो जाते, सब मर मिट जाते। इसी वजह से तो शिव को कल्याणकारी कहा गया है। देवतागण उस पर ब्रह्म की शक्ति की भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जो भी देवता है, विभिन्न अलग अलग देवता होते हैं ना, वे शिव की अभिव्यक्तियां हैं, शिव ही है, शिव के रूप हैं। लेकिन शिव इन देवताओं के भी देवता है, महादेव है, इसलिए शिव को महादेव कहा जाता है। इसलिए एक वाक्य प्रयोग में लाया जाता है, देवानाम देवः इत्यर्थे महादेव। जो देवताओं के भी देव है वह महादेव है। तो हमें शंकर जी की शरण में अवश्य जाना चाहिए। किसी भी रूप में जाए, भोला बनकर जाएं, जैसे भी जाएं, शंकर की शरणागत हमें अवश्य होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शिव नाम का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।